हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बार्क एनपीसीआईएल और अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम जो कि अभी होने वाले हैं बार्क के, उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखेंगे तो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आपके जो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में, वो है जिसमें मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे, और सॉरी मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में भरे हुए हैं सभी आईटीआई ट्रेड के लिए ये कॉमन है, तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। और देखिए, अपनी तैयारी की जांच के लिए आप लोग सक्सेस कैरियर .classx.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, या आप प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों अवेलेबल है। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज के जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम स्टेज 1 के लिए है, प्लांट ऑपरेटर के लिए है, फिटर एडवांस टेस्ट के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। साथ में यहाँ पे अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम ज्वाइन करते हैं तो इसके साथ में आप लोग को पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम स्टेज 1 की पूरा मॉक टेस्ट, मतलब कि पूरा टेस्ट देखते हैं ना, यानी कि आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 क्रमिक पूर्णांक का कुल योग 1350 है, तो सभी छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैसे करना है, 3 क्रमिक पूर्णांक आप कैसे लेंगे। तो एक क्रमिक पूर्णांक आप x+1 ले लीजिए, दूसरा x ले लीजिए, ठीक है, और तीसरा क्या ले लीजिए, x-1 ले लीजिए। देखिए, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग, मैंने पहला क्या लिया, x लिया, दूसरी संख्या क्या लिया हूं, x+1, एक घटाकर x-1, ये तीनों को जोड़ दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, x+1 ले लिया, x ले लिया और x-1, इन तीनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 1350 आ रहा है। तो अब इसको सिंपली कर दीजिए। यहां से देखिए 1 से 1 गया ना, और यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा। 3x इक्वल टू कितना, 1350। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1350 बटा में 3 हो जाएगा। अब 3 से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे अगर आप लोग, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो 3 चौके 12, ठीक है, एक बचा, 3 पाँचे 15 और 0, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू हमारा 450 आ गया। दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू, तो x की वैल्यू 450 से एक जोड़ देंगे तो 451 हो जाएगा। फिर x-1 है, यानी कि 450, x की जगह 450 से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 449 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या होगी, 449 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या 449 ये वाला, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 451 हो जाएगा। तो 451 हमने यहाँ पे जोड़ देंगे, टोटल को क्या हो जाएगा, 9 1 10 के शून्य, हासिल लगा 1, 4 5 9 1 10 के शून्य, हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9, यानी कि 900 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, ये पीडीएफ आपको टेस्ट ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगा, तो आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको अपनी एग्जाम की एनालिसिस हो पाए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, दिया है 2 संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, 3:4 में दिया हुआ है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 240 है, तो 2 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताना है। तो देखिए, यहाँ पे 2 संख्याएं हम मान लेते हैं 3:4 में दिया है, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पे 3x है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4x, ठीक है, ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। अब दोनों का एलसीएम निकालना है, तो आपको पता है कि एलसीएम में क्या लेते हैं, पहले जो चीजें कॉमन होती है उसको ले लेते हैं, तो x ले लिया, फिर और 3 और 4, 3 भी, इसमें 3 किसी में कॉमन नहीं तो 3 भी ले लेंगे, और 4 भी कॉमन नहीं है तो 4 भी ले लेंगे, यानी कि एलसीएम में सभी को ले लेते हैं, ठीक है, जो कॉमन है उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 12x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि अनुपात इतना है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 240, देखिए हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना आया, 12x आया, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 240 कह रहा है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 12 दूनी 24, x की वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है तो 2 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक पहली संख्या 3x है, 3x मतलब 3 गुणे 20 हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारा क्या है, 4 गुणे 20 हो जाएगा, x की वैल्यू 20 आया हुआ है, तो 3 दूनी 60 हो जाएगा, और दूसरी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो 60 है यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे, आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए,
अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट, रैंक, सारी चीजें शो करेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है, यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 10/11। कैसे करेंगे 10/11? इसको अगर आप लोग सॉल्व करिए कितना आ रहा है, फिर यहाँ पे 14/15 को देखिए, पहले तो इसको हम लोग 10/11 कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो 11 को 10 में भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, 11 में 10 से 10 में 11 से भाग देना है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो हम दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 11×9 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0, तो ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, फिर 9 बार ले जाएंगे, 11×9 99, यानी कि कितना आया, ये 0.909 आया। इसका वैल्यू कितना आ गया। फिर अब 14/15 का देखेंगे तो यहाँ 15 में 14 से भाग दे देते हैं। देखिए दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, 15×9 135। ठीक है, 5 बचेगा। फिर यहाँ पे दशमलव लगा लिए तो ऑलरेडी 0 बढ़ जाएगा ना, फिर 15×3 45, फिर 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यानी कि 3 जाएगा, यानी कि इसकी भी 14/15 की वैल्यू कितना आ गई, तो इसका वैल्यू 0.933 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना ही है, 0.909 आया है। तो अभी तो यही बड़ा दिख रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, 13 में भाग दे दीजिए 12 को, तो नहीं जाएगा ना, तो दशमलव बढ़ा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 13×5 65, 13×6 77, 13×7 91, 13×8 104, 13×9 117। तो 117 यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए नहीं जाएगा, तो दशमलव के बाद दशमलव लगा लिए हैं तो 0 बढ़ सकता है। तो देखिए 13×2 26, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा, 13×3 39, यानी कि 12/13 की वैल्यू कितना आ गई, तो 0.923। अभी भी यही बड़ा है इससे। अब 13/14 को देख लेते हैं, तो यहाँ इसको भी भाग देख लीजिए, 14 में 13 से भाग दे लीजिए, तो दशमलव लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो पढ़ लेते हैं 14 के पहाड़ा, 14×9 126 होता है ना, 14×9 126। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बचा 4, फिर दशमलव लगा है तो दशमलव के बाद हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। 14×2 28, 14×3 42, तो 14×2 28 ही होगा, 42 अधिक हो जा रहा है। फिर इसको देख लीजिए, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 बचेगा, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 92 आ रहा है, जबकि 93 किस में है, ऑप्शन 2 में सही है, तो यही सबसे बड़ा होगा। वही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाता है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। तो देखिए माना की संख्या यहाँ पे क्या है, x था, प्रारंभिक संख्या 120, मतलब कि यहाँ पे 20% बढ़ा। पहले संख्या मान लीजिए कि 100% थी। ठीक है, अब पहले संख्या कितना थी, 100%, अब इस समय कितना हो गई, 20% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 120%। 120% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 120% में लिख दे रहा हूँ ना, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए उसके बाद 120% इक्वल टू कितना हो गया, 66 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो x गुणे 120% को जब बदलते हैं तो बटा 100 कर देते हैं, इक्वल टू 66 हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए x इक्वल टू 100 को उधर ले जाएंगे तो 66 गुणे 100 बटा में 120, कटा लीजिए, 20 से दोनों कट जाएगा, 20 5, देखिए यहाँ पे 20 5, सॉरी यहाँ पे 20 5 100 और 20 6 120, और 6 से ये कितनी बार जाएगा, 6×6 बचा क्या, x की वैल्यू यहाँ पे हमारा निकल कर आएगा 11 गुणे 55, यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगा, 55 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में, फिर आगे कुछ बड़ा प्रारंभिक संख्या ही पूछा है तो 55 होगा। यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर दिया है यहाँ पे, देखिए √0.09, इसका आप लोग क्या बताना है, अंडर रूट बताना है कि कितना वैल्यू होगा। तो कुछ नहीं, आपको पता है कि अंडर रूट में है तो हम 9 कितने 10वां 100वां स्थान पे है तो बटा 100 कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 9 का क्या होता है, 3 गुणे 3 होता है, 10 100 का क्या होता है, 10 गुणे 10। और आपको पेयर जब रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको
पेयर को बाहर कर लेते हैं ना तो 3 बाहर आ जाएगा और बटा में 10 एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 0.10वें के स्थान पे 0.3 आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 0.03। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है, कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे 22,801, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये पंक्ति हो गया, मान लीजिए कि ऐसे उसने लगाया पंक्ति, ये पंक्ति कहलाती है और ये कॉलम कहलाती है ना, ये कॉलम कहलाती है। तो दोनों में अंतर क्या है, जितना उसने ना पंक्तियों में लगाया उतना ही क्या कॉलम भी लगाया, ठीक है। देखिए यदि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ठीक है, पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्ति में संख्या के बराबर है, जितनी भी पंक्ति बनेगी उसमें पौधों की संख्या के बराबर है, यानी कि जितना इस साइड में लगाएगा उतना ही पंक्ति को भी बनाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका वर्गमूल सेम आप लोग निकाल लीजिएगा उसी तरह। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, भाग विधि से यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 22,801 है ना, पेयर हम लोग पीछे के साइड से पेयर बना लेते हैं, ऐसे बना लीजिएगा। अब देखिए 2 बचा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से ले जाएंगे, क्योंकि 2 से ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। अब ये पेयर उतर जाएगा 128, ठीक है, एक यहाँ 28 पेयर यहाँ पे आ गया। अभी इसको क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या से ले जाएंगे जो कि 128 से कम रहे, अधिक न जाए। तो अब कितनी बार ले जाएंगे, तो यहाँ देखिए 5 5 25, हाँ 5 बार में हम ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 5 25 के 5 हासिल लगा, 5 5 25 के 5 हासिल लगा, 2 5 2 10 2 12, 125। फिर 3 बचा, अब ये वाला पेयर हम लोग उतार लेते हैं 0 1। अब कितनी बार ले जाएंगे, तो देखिए अब हम इसको 1 बार ले जाएंगे, 1 बार। तो 1 1 ने, देखिए इसको जोड़ लेते हैं ना, पहले 5 को जोड़ लेते हैं, सॉरी मैं पहले ही यहाँ पे वो कर दिया, 1 मिनट मैं मिटा दे रहा हूँ। 1 बार में नहीं ले जाएंगे, पहले तो ये जो किए हैं ना वो तो जोड़ेंगे ना पहले। चलिए देखिएगा थोड़ा गौर से। अब देखिए ये 5 है ना, इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 25 में 5 जोड़ दीजिए तो ये 30 बन गया, ठीक है। 25 में 5 जोड़ दिया 30। अब कितनी बार ले जाएंगे, तो 1 बार ले जाएंगे। तो देखिए 1 बार ले गया तो 1 1 ने 1 1 0 0 1 3 3, 301 में से 301 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि हमें पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या निकल कर आ गया 151। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 151, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले छोटा कोड, फिर मझला कोष्ट करते हैं, फिर सबसे बाद में बड़ा कोष्ट करते हैं। चलिए सीरियल वाइज कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसको मैं यहीं पे नोट डाउन कर लेता हूँ। 9 - 8, सॉरी यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट है, 7 - 6 - 1, ठीक है। गौर से देखिएगा, आप लोग सारी चीजें समझेंगे तभी हो पाएगा। मैं यहाँ पे फुल टेस्ट लगा रहा हूँ, फुल प्रैक्टिस सेट है आप लोग के लिए। तो 9 माइनस ये ऐसे ही बड़ा वाला रहने दीजिएगा, मझला वाला भी अभी रहने दीजिएगा। पहले हम इसको करेंगे, तो 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, माइनस है तो ये हो गया, ठीक है। अब कौन सा करेंगे, मझला कोष्ट करेंगे। तो 9 माइनस ये ब्रेक बड़ा वाला रहने दीजिएगा। अब 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2। अब माइनस बाहर है तो माइनस ये, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अब 8 में से 2 घटा लीजिए, तो 9 - 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 6 गया 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये 3 वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया हुआ है 8 नंबर का क्वेश्चन, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। यदि राम श्याम से 4 वर्ष बड़ा है तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लिए, प्रेजेंट एज ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा अलग तरीके से करूंगा। यहाँ पे मैं राम लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे हम श्याम लिख ले रहे हैं। और श्याम की वर्तमान आयु का योग जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 वर्ष। यदि राम श्याम से 4 वर्ष बड़ा है, राम श्याम से, श्याम का माना कि 1 वर्ष है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बड़ा है। राम श्याम से कितना बड़ा है, 4 साल। तो अगर श्याम 1 साल का है तो 4 साल बड़ा होगा, तो x + 4 हो गया। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राम की वर्तमान आयु तो बिल्कुल सिंपल है, इसको बस योग दिया ही हुआ है, तो x + 4 = 40 दे दिया।
अब 4 उधर जाएगा तो ये x प्लस एक्स 2x बन जाएगा, और 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 40 में 4 गया 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 से कैंसिल कर लीजिए, कितनी बार में जाएगा 18 बार में, तो x की वैल्यू कितना आ गई 18 आ गया। यानी कि अगर देखा जाए तो श्याम की वैल्यू कितना आ गया है 18 वर्ष आ गया, और वहीं राम की वैल्यू कितना आ जाएगा तो 18 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 22 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे किसका पूछा है, राम की वर्तमान आयु पूछा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है कि ये समानुपात का क्वेश्चन है। कभी भी समानुपात अगर देखिए दिया हुआ है A/B, ठीक है, समानुपात 56:X, सॉरी देखिए यहाँ पे A B और यहाँ पे हम C मान लेते हैं, यहाँ पे D। इसको गौर से देखेंगे क्या होता है, इस वाले से इस वाले में मल्टीप्लाई और इस वाले में इस वाले से मल्टीप्लाई। तो इसका फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, A गुणे D हो जाता है इक्वल टू A गुणे D इक्वल टू C इंटू B के बराबर होगा, या BC कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी दिया है तो इसकी मल्टीप्लाई बराबर होगी इस वाले से, ठीक है। तो 8 गुणे X हो जाएगा इक्वल टू 25 गुणे 56 हो जाएगा, 25 गुणे 56। तो x की वैल्यू आ जाएगी ना, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x बोल रहा है, x का मान बताइए। तो अब देखिए यहाँ पे x इधर ही रहने देते हैं, 25 गुणे 56 है और 8 इधर गुड़ा है, तो इधर आके क्या बन जाएगा भाग हो जाएगा, 8 7 56 7 बार में गया। अब 26 गुणे 7 हो जाएगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 का 2 हाथ से लगा 4, 7 दून 14 4 18, 7 6 42। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे 182 करेक्ट आंसर हो रहा है ना, क्योंकि 8 7 56 7 सॉरी यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 कर लेंगे, ये नहीं होगा ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे 25 है ना, तो 25 उतारेंगे, हमने 26 कर दिया था, यहाँ पे 25 होगा। तो 8 7 56, 25 गुणे 7, अब कर लेते हैं, 7 5 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 दून 14 3 17, 175 आंसर आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दिया है कि ग्लिसरीन के, यहाँ पे गौर से देखेंगे, दिया है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्धि मिलाई गई पाई जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 50 लीटर है ग्लिसरीन के, 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्धि है, अशुद्धि मिलाई जाती है। तो 20% अगर हम लोग मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का 20% निकाल लीजिए, तो 50 का 20% कितना आ गया, 10 लीटर क्या है अशुद्धि मिलाई जाती है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे 40 लीटर में तो ग्लिसरीन 40 लीटर है और यहाँ पे 10 लीटर क्या है अशुद्धि हो गई, ठीक है। अब बोला है कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धि की प्रतिशत 5% रह जाए। तो अब ग्लिसरीन है, अब इसमें मान लीजिए कि 40 है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ गौर से देखेंगे, 50 लीटर ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्धि मिलाई गई है। अब बोला है इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध ग्लिसरीन और कितना, यानी कि 50 लीटर पहले था, इसमें मान लीजिए कि हम 1 लीटर ग्लिसरीन और मिला देंगे, ठीक है, शुद्ध ग्लिसरीन मिला दिया जाए ताकि शुद्ध अशुद्धता की प्रतिशत 5% हो जाए। तो अशुद्धता की प्रतिशत यानी कि टोटल ग्लिसरीन पहले 50 लीटर था और शुद्ध ग्लिसरीन 1 लीटर मिला दिया, अब ये कितना 5% हो जाए। तो 5% इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के बराबर आना चाहिए। तो अब यानी कि अब इसका सोल्यूशन का 5% निकालेंगे तो 10 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे 5 कने 5 और 20 बार में ये चला जाएगा। अब इधर देखिए 50 प्लस x इक्वल टू 20 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 50 इधर आएगा तो 20 माइनस 50 इक्वल टू 150 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5 संख्याओं का औसत क्या है 10 है, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 500 हो जाएगा ना। कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए, ठीक है। तो अब 500 आ गया, अब 500 तो 5 संख्या का है ना टोटल। अब मान लीजिए कि हम एक संख्या जोड़ते हैं तो कितनी संख्या हो जाएगी, 5 संख्या प्लस एक संख्या और जोड़ दिए तो 6 हो जाएगा। अब इसकी औसत कितना हो जा रहा है 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 500 प्लस x
इक्वल टू बार, ये 6 इधर भागे तो उधर जाके क्या बनेगा, 12 6 48। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे देखेंगे 12 6 48। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे मुझे शुरू से करना पड़ेगा। ये देखिए ये 50 होगा ना, 500 मैंने कर दिया है। 5 संख्याओं का औसत 10 है ना, तो 10 गुणे 5 हो जाएगा, तो टोटल 50 हो गया। अब देखिए तो यहाँ हम 50 कर लिए। अब 50 में मान लीजिए कि हम एक संख्या जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है, हमारा औसत 12 हो जा रहा है। तो 6 संख्या का औसत निकालते हैं ना कि कुल संख्याओं का योग बटा में संख्या नंबर ऑफ कोई भी चीज है, जैसे यहाँ की 5 संख्या है तो यहाँ 6 संख्या हो गया। अब 6 को इधर हम लोग मल्टीप्लाई किए, 12 6 48। अब देखिए यहाँ पे 50 होगा, 50 प्लस x इक्वल टू 48। तो अब क्या हो जाएगा, 48 है ही, 12 6 48। और यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा, 12 6 72 होता है। सॉरी मैं दोबारा इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा 12 6 48 हो गया है, 12 चौक 48 होता है, जबकि देखिए यहाँ पे देखिए एक बार माई मिस्टेक। देखिए 50 हो गया प्लस x इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा तो 12 6 क्या होता है, 72 होता है ना। अब यहाँ पे 50 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया, 72। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा गुड़ा गड़बड़ कर दिया था, 12 6 72 होना चाहिए, मैं 48 लिख रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ का प्रतिशत, ये देखिए ये क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस होती है, तो ये कास्ट प्राइस दिया हुआ है और ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो देखिए अगर कोई सामान 10 रुपए का खरीद कर लाए हैं, क्रय मूल्य 10 रुपए का और उसे 1 रुपए अधिक पे भेज दिया, तो क्या होता है, 1 रुपए का लाभ हो गया कि नहीं हो गया, कितने में, क्रय मूल्य पे, तो 10 पे उसे 1 रुपए का लाभ हो गया। यानी कि 10 रुपए का खरीदा था, 11 रुपए में बेच दिया है, तो 1 रुपए का लाभ हो गया। कितने पे, क्रय मूल्य पे हमेशा निकालते हैं, और गुणे 100 कर दीजिए। तो लाभ इसको कितना मिलेगा, 10 दहिया 100, यानी कि 10% का इसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकेंड में तय करता है, ठीक है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी ऑलरेडी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर में दिया हुआ है, याद रखिएगा ये क्या है, मीटर में। और समय कितना दिया हुआ है, सेकेंड में। अब आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से कन्वर्ट करने के लिए आप 18/5 में बड़ी संख्या से गुणा करते हैं, और किलोमीटर दिया रहेगा तो 5/18 से गुणा करिएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, बस इसी को कर लीजिए। ये देखिए ये सेकेंड है ना, 5 मत मानिएगा, ये एस है। अब देखिए 5 छके 30 हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे, तो 6 गुणे 18/24, यही ना। अब देखिए 6 कने 6, 6 चौके 24, ठीक है। अब यहाँ पे 18/4 है ना, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब 4 में 18 से भाग दे दीजिए, तो देखिए 4 चौके 16, 2 बचा, 4 5 20, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। दिया है कि x² + x - 6 = 0 तथा x² + 6x + 9 = 0 हो तो x बराबर है। तो देखिए पहला जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x² + x - 6 = 0, तो हम इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं, x² + x = 6, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो x² + 6x + 9 = 0 दिया हुआ है। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, x² + 6x = तो ये प्लस में है तो उधर जाके क्या बनेगा, -9। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x² + 6x = -9। ये दूसरा इक्वेशन है, दूसरा नंबर का इक्वेशन है। इन दोनों को घटा देते हैं तो ये घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, देखिए ये माइनस माइनस और ये प्लस है तो माइनस, ये हो गया। अब घटाते हैं तो ये से इससे कट जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए +x - 6x कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 और 9 जोड़ देंगे तो 6 9 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो 5 3 15, यानी कि
3 आ गया। ठीक है, तो -3 चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई माप वाली है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये 2 3 तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। और इसका क्षेत्रफल जब भी निकालना होगा, एरिया निकालना होगा समबाहु त्रिभुज की एरिया, तो याद रखिएगा √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसी पे आप लोग रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो अंडर रूट पूरा ये रहता है। ठीक है, अंडर रूट में 3/4 = ए स्क्वायर, इसको करेंगे तो √3/2 ए स्क्वायर, ये भी होता है। दोनों में से कोई भी आप लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, ये नहीं, ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, बिल्कुल यही हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको गौर से समझेंगे, 50 मीटर है तथा इसकी भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपए है, तब उस आयताकार मैदान की घास को काटने में कुल कितना खर्च आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम एक आयताकार मैदान बना ले रहे हैं, ये है आयताकार मैदान। ठीक है, मैदान का विकर्ण ऑलरेडी ये वाला पार्ट दिया हुआ है, कितना है, 50 मीटर का है। और इसकी एक भुजा की लंबाई, मान लीजिए ये भुजा की लंबाई 48 मीटर दिया हुआ है। यदि उस मैदान की घास को काटने में खर्च प्रति वर्ग मीटर यानी कि 24 रुपये है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में काटने में 24 रुपये लग रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना लेना होगा। एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई तो दिया है, लंबाई नहीं दिया है, तो क्या लगाएंगे आप लोग, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। लंब का स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये रहने देंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 2500 और ये 48 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना, तो मैं यहाँ पे कर लिया हूँ 2304 आ रहा है, आप लोग करके देख लीजिएगा, 2304 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2500 माइनस 2304 = ए स्क्वायर। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, तो 2500 में से 2304 घटाएंगे तो 196 आ जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, इधर ये स्क्वायर हो तो उधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट बनाएगा 196। अब जब अंडर रूट को निकालेंगे तो 14 × 14 बनेगा, यानी कि 14 आपका आ जाएगा, यानी कि आधार का मान आ गया 14। अब आपको पता है कि एरिया निकल जाता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई ऑलरेडी आप लोगों को पता आ गया 48 है, और चौड़ाई कितना दे दिया है 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई है, चौड़ाई गुणे लंबाई। अब इसको आप लोग करेंगे तो 14 8 है, देखिए ये तो आपका एरिया निकल कर आ गया। अब आपको एक मीटर स्क्वायर में 24 रुपये लग रहा है, तो आप 24 को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी वक्त। तो अब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 48 × 14 कर लीजिए, फिर 24 से बाद में करेंगे। 4/32 का 2 हासिल लगा, 4/32 के 2 हासिल लगा, 3 4 × 4 = 16, 3 19, फिर 8 और 4। ठीक है, सॉरी मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है ना। इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़िए इन दोनों को, मैं जोड़ रहा हूँ, 1 मिनट, ये ले लूँ मैं पेन। हाँ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 10 4 14 के 4 हासिल लगा 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 240 आ गया। ठीक है, 240। अब 240 को, इतना तो एरिया आ गया ना, 1 मीटर स्क्वायर में 24 रुपये लग रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 0 0, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, फिर इसको जोड़ लेते हैं, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, इसको जोड़ लीजिए, 0 6 9 8 17 के 7 हासिल लगा 1, तो यानी कि 5760 रुपये खर्चा आएगा। देखते हैं 5760 आंसर आ रहा है कि नहीं, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 24 कहीं मिस्टेक हो रहा है। आप लोग ऐसे ही लगाएंगे मेथड, देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो गया है।
देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ है, मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, मैं इसको सही कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, देखिए ये तो गुणा सही हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता है ना, मैं यहीं पे 8 से 2 जोड़ दिया हूँ, तो ये 2 हो जाएगा, 9 8 17 के साथ हो जाएगा, हासिल लगा 1 4 1 5 1 6 672 हो गया। ये वाला पार्ट काट लीजिएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए 672 तो एरिया निकल कर आ गया। अब हम 14 से मल्टीप्लाई कर सॉरी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 24, क्योंकि यहाँ पे वर्ग मीटर स्क्वायर 24 रुपये लग रहा है, 24 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 4 7 28 एक 29 के 9, हासिल लगा 2, 4 6 24 एक 25, ये आ गया। अब 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 7 14 के 4, हासिल लगा 1, 2 6 12 1 13। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 2598 है, और यहाँ पे दिया है 4 4 3 1, इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 8 9 4 13 के 3, हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 3 5 1 6 और 1, यानी 16,038 रुपये खर्चा आएगा। यानी कि पूरा इसको क्या करवाने में, यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्चा कितना आएगा, 16,038 रुपये। कौन से ऑप्शन में सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा मेरा मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन मेरा थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन 16,128 आंसर आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 16,000, ये 672 में 24 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 16,128 आया हुआ है मेरा। कहीं यहाँ पे 672 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इसी में जोड़ने में गड़बड़ हुआ है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा ना। 8 9 4 13 के 3, हासिल लगाएगा 1, 5 4 9 1 10, थोड़ा मिला लीजिएगा आप लोग ना, समय ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो मैं सही करवा देता। अगले क्वेश्चन पे तब तक बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये वाला, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक इसलिए हो जा रहा है कि काफी दिन हो गया मैथ छोड़े हुए। चलिए आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, न्यून कर है तो टेन थीटा का मान याद बताइए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे मैं यहीं से सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं से सोल्यूशन ले रहा हूँ। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कास स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 2, ये दोनों को क्या करिए, इधर लेते आइए, तो इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग बन जाएगा, सब में भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग ही अलग ले लेते हैं कि आसानी होगी जो चीज़ के लिए हम आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा के साथ इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइड ले लिया, और कास स्क्वायर थीटा के नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2। अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपन कास स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर से कास स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ये प्लस है। अब देखिए 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा बच गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, बटे में 2, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कैसे करेंगे। अब देखिए इसके आगे करने के लिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 2 हो गया, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि 1 और 1 इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 है, तो 2 इस साइड आएगा, 2 में से 2 चला जाएगा, 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। हमें पता है कि अलग अलग चीजें अगर 0 हैं, वर्ग अलग अलग चीजों का वर्ग अगर 0 है तो ये अलग अलग चीजें भी 0 होगी, तो इस प्रकार टेन थीटा भी 0 होगा तभी 0 आएगा, ये काट स्क्वायर थीटा भी 0 होगा तो ये भी 0 होगा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का दिया हुआ, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन है। दिया है यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फिगर बना के आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये एक खंभा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ये क्या है, खंभा है, ये वाला पार्ट क्या है, पिलर है, खंभा है, ये खंभा हो गया। अब यह है कि उसकी देखिए एक खंभा 12 मीटर ऊंचा है, कितना है, 12 मीटर ऊंचा है, और ये उसकी पृथ्वी पर
परछाई कितना बन रहा है, तो 4√3 बन रहा है। और उससे समय उन्नयन कोण पूछ रहा है, यानी कि ये थीटा का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है टेन थीटा यानी कि लंब बटा आधार होता है। लंब कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है, तो 4√3 दिया हुआ है। 4×3 = 12। सॉरी, ये थोड़ा मैं मेरा पेज ही इधर उधर हो गया, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये एडजस्ट हो गया। चलिए देखिए, 4×4 4×3 = 12, सॉरी 4×3 = 12। तो होगा क्या यहाँ पे, तो ये इक्वल टू कितना आ गया, 3/√3 आ गया। अब √3 को देखिए, ऊपर √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 3 को, और √3 नीचे है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ पे, √3 वैल्यू आ गई। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए टेन थीटा इक्वल टू √3 है। ये कितने अंश का मान होता है, ये 10 60 अंश का मान होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट आंसर देखते हैं, 60 डिग्री यहाँ पे आ गया। उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं, ये देखिए 60 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 19 नंबर का दिया है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो। मान लीजिए कि कोई संख्या x है, ठीक है, उसका 20% कितना हो गया, 120। ठीक है, मैं यहाँ पे x मान के नहीं करूंगा, मैं यहाँ डायरेक्ट चलिए x ही मान के कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए किसी संख्या का 20%, तो 20% कितना है, ये 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 है। तो देखिए 20 से करें 20, अब 20×5 = 100, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5×20 हो जाएगा, 120×5 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 600, यानी कि x की वैल्यू 600 आ जाएगी। यानी कि यदि किसी संख्या यानी कि 600 का 20% 120 होगा, आ गया हमारा। तो उसी संख्या का 120% ज्ञात करना है, यानी कि अब 600 का 120% निकाल लीजिए। तो 0 से 0, 1 0 से 1 0, 12×6 = 72, यानी कि 720 आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 19 के बाद 20वां नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, 20 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 20 नंबर। ठीक है, आइए दिए 20 का 20% किसके बराबर होगा, तो सॉरी 2 का 20%, तो 2 का 20% इक्वल टू कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। तो 2 का 20/100 कर लीजिए, और 20 से करें 20, 20×5 = 100, यानी कि 2/5 आ गया। और 2/5 का मतलब होता है कितना, 0.4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20। देखिए आपके मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। तो हमने तो 20 क्वेश्चन आपके मैथ के करा दिया, अभी 20 साइंस का देख लीजिए और जनरल अवेयरनेस देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, successcareer.classx.co.in पे जाइएगा, टेस्ट सीरीज आप लोग यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज डाल दिया गया है। अगर आप ई बुक और प्रीवियस ईयर से भी तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ बार्क स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड आप लोगों को प्ले स्टोर से सेम प्राइस में, यानी कि आप वेबसाइट पे भी दे पाएंगे और मोबाइल ऐप पे भी दे पाएंगे। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से आप लोग इसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस कैरियर नाम से। ई बुक एंड प्रीवियस ईयर में आएंगे, यहाँ बार्क स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में क्लिक करेंगे, तो यहाँ सभी ट्रेड के पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल है, जो कि आप लोग को मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, सभी ट्रेड का यहाँ डाला गया है ना। चलिए 20, अभी तो हमने मैथ का क्वेश्चन 20 कर लिया, अब 20 साइंस के क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। देखिए व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेट, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए 21 के बाद 22 नंबर। ठीक है, द यूनिट ऑफ पास्कल, दाब का मात्रक क्या होता है, प्रेस सॉरी पास्कल किसका मात्रक है, ये दाब का मात्रक। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का क्या कारण है, तो इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहता है, और जड़त्व के कारण विश्राम अवस्था में जड़त्व रहता है, और जैसे ही अश्व यानी कि घोड़ा अचानक चलता है तो वो क्या होता है, गिरने की आशंका बनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात को कौन सा भौतिक राशि प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से देखेंगे, संवेग और वेग का अनुपात। पहले तो संवेग देख लीजिए, P इक्वल टू क्या होता है, m×v होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब बोल रहा है कि संवेग और वेग का अनुपात कौन सा भौतिक राशि बताएगा, तो P/, संवेग हो गया, और वेग तो v इधर आएगा तो बटा में बन जाएगा, तो बचेगा क्या, m, ये द्रव्यमान को डिनोट करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा द्रव्यमान हो जाएगा, मास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलपीजी का देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको क्या याद रखना है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन याद रखिएगा, ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं 26 नंबर दिया है, नीले लिटमस पत्र का लाल कर देता है, कौन करता है, तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों है, तो H2AO2 ये दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, विद्युत संयोजक बंध किससे बनते हैं, तो विपरीत आवेश आयनों के बनते हैं। जैसे यहाँ पे विद्युत संयोजक बंध NaCl हो गया, ठीक है, तो विपरीत इसमें NaCl पे प्लस होता है और Cl पे क्या होता है, माइनस होता है, Na पे प्लस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा किरण किस प्रकार आवेश वहन करता है, तो ये आवेश वहन निगेटिव चार्ज के रूप में करता है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 30 नंबर दिया है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था, तो ये बायल ने दिया था, किसने दिया था, बायल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होती है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होती है और सबसे कम किसमें होती है, तो ठोस में होता है। और यहाँ पे ठोस हीरा के रूप में दिया है, तो हीरे में सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे, अगर कम पूछता तो ना। प्रकाश का तरंग किस सिद्धांत प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया, तो हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ध्वनि का चाल सबसे अधिक है, ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है, तो लकड़ी में यहाँ पे अधिक होगा, 0 डिग्री सेल्सियस वायु पे नहीं होगा, 100 डिग्री वायु पे नहीं होगा, जल में, यानी कि ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। तो यहाँ सबसे ठोस ये क्या दिया हुआ है, लकड़ी दिया हुआ है, अगर लकड़ी की जगह लोहा भी देता है, मतलब जो ज्यादा हार्ड रहेगा उसमें ज्यादा ध्वनि तेज गति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पे उबलता है, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कम ताप पे उबलने लगता है, क्योंकि ऊपर जाने पे टेम्परेचर गिरता है और दाब क्या होता है, दाब गिरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सही है, तो देखिए निम्नलिखित में से W/Q इक्वल टू जूल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई तो केल्विन होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस कभी मार्क में मत आइएगा, केल्विन, एसआई सिस्टम में केल्विन लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसआई सिस्टम में तापमान केल्विन होता है, ये तो हो ही गया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, दिया है विच इज द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो देखिए एक्सेलरेशन पाने के लिए देखिए क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होती है वो देख लीजिए, त्वरण इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। आपको पता है ना कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, तो अंतिम वेग यहाँ पे v माइनस u/t, ये क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा त्वरण, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 40 नंबर का दिए देखिएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, अब यहाँ से जनरल अवेयरनेस स्टार्ट होता है, थोड़ा गौर से देखेंगे और बताएंगे, दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है, यह निष्कर्ष किसने दिया था, तो यह निष्कर्ष जो दिया था ये बायल के नियम द्वारा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन है, तो रणजी ट्रॉफी 2023 की देखिए करंट अफेयर आपसे पूछेगा, मतलब जनरल अवेयरनेस में करंट ट्रॉफी वगैरह पूछ सकता है क्योंकि वो पूछा है, तो बंगाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिवंगत कुल तुलसीदास बलराम का संबंध किस खेल से है, तो तुलसीराम बलराम का संबंध जिस खेल से है वो फुटबॉल से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, मुंबई में टेक्सनो टेक्स्ट 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा किया गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यूरोप की सबसे लंबी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉर्डर बाय द कैस्पियन सी। निम्नलिखित में से एक सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, तो अर्मोनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है यानी कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं बनेंगे, इसलिए भारत एक गणतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, 49 नंबर, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम कौन सा था? 1909 वाला था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर का, विजय स्तंभ कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। तो इस प्रकार आप लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया बार्क स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी प्रिलिमिनरी फर्स्ट स्टेज के लिए, जो कि आईटीआई वालों के लिए ऐसे एग्जाम में प्री एग्जाम पूछा जाएगा। और यदि आप अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं तो यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सेम पेमेंट में दोनों जगह आप लोग अपनी एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। ऐप पे भी दे लेंगे और अगर आप चाहेंगे तो कंप्यूटर पे भी दे लेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो पता लग जाएगा कि कंप्यूटर पे माउस वगैरह चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि मोबाइल में भी ये अवेलेबल है तो मोबाइल में भी लगा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे लगाएंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि आपको माउस चलाने में कितना समय लग रहा है, ये आइडिया लग जाएगा आप लोगों के लिए। अब बिल्कुल आप लोग अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें आपका रिजल्ट, रैंक, सारी चीजें शो करेगा, उसके बाद सोल्यूशन भी शो करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड हो पाएगा। चलिए मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं ना यहाँ पे पहले लॉगिन हो गया हूँ। अब लॉगिन होने के बाद मैं टेस्ट सीरीज पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, रिजल्ट को देख सकते हैं, और जो इसका पीडीएफ है वो भी आप लोग सभी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और साथ में यहाँ पे ई बुक और प्रीवियस ईयर में आपको कंप्लीट ई बुक सभी ट्रेड से मिल जाएंगे, तो आप इसको भी ज्वाइन करिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। देखिए वेल्डर, मशीनिस्ट, कारपेंटर सभी ट्रेड का है, आरएसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स सभी की पीडीएफ अवेलेबल है, यहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट ये है प्रैक्टिस सेट के रूप में। चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।